चावल दुनिया की ज्यादातर आबादी का मुख्य भोजन है, इसीलिए इसका उत्पादन, निर्यात और कीमतें अक्सर चर्चा में रहती हैं। वर्तमान में चावल का निर्यात खाड़ी के देशों में मचे घमासान के बीच चर्चा में तो है ही, लेकिन अब भारत में इसके उत्पादन को लेकर सामने आई संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट ने चर्चाओं को हवा दे दी है। दरअसल FAO और विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में पड़ने वाली गर्मी चावल का उत्पादन प्रभावित करेगी। इन दोनों ही संस्थाओं का कहना है कि लू खेती किसानी करने वाले भारतीय मजदूरों और चावल प्रोडक्शन के लिए एक बड़ा खतरा बनेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भविष्य में पड़ने वाली गर्मी का असर भारत में चावल उत्पादन करने वाले क्षेत्रों जैसे कि गंगा और सिंधु नदी घाटियों की घनी आबादी वाले कृषि क्षेत्रों के आसपास होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि रिपोर्ट में अत्यधिक गर्मी के कारण चावल की पैदावार के 40% तक गिरने का अंदेशा लगाया गया है। साथ ही कहा गया है कि गंगा और सिंधु नदी घाटियों की घनी आबादी वाले कृषि क्षेत्र इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे और कमजोर मानसून तथा अल नीनो भी पैदावार में रुकावट लाने का काम करेगा। बता दें कि UN द्वारा अपनी रिपोर्ट में 2022 में भारत में पड़ी अत्यधिक गर्मी का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि 2022 में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में तेजी के कारण भारत के हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान में 1/3 से ज्यादा क्षेत्रों में फसलों, फलों और सब्जियों पर प्रभाव पड़ा था। साथ ही UN की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 1972, 1987, 2002, 2009, 2014 और 2015 में गंभीर सूखा हुआ था और 2002 में 20% कम बारिश से अरबों डॉलर का नुकसान देखने को मिला था। ये तो रही चावल को लेकर UN की रिपोर्ट, लेकिन भारत के चावल निर्यात के हालिया आंकड़ों पर ध्यान दें तो वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारत का चावल निर्यात 2025-26 में 7.5% घट गया है और इसका एक अहम कारण खाड़ी देशों तथा बड़ी जगहों पर भारत के शिपमेंट्स का प्रभावित होना है। इस तरह डेटा के मुताबिक 2025-26 में भारत का चावल निर्यात 7.5% गिरकर $1.53 बिलियन का रह गया। आंकड़ों के हवाले से पिछले महीने मार्च की ही बात की जाए तो भारत का चावल निर्यात मार्च के महीने में 15.36% घटा और ये $997.53 मिलियन पर दर्ज किया गया। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत का चावल उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पर भारत में चावल का प्रोडक्शन 2014-15 में 2.72 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर अब 2024-25 में लगभग 3.2 टन प्रति हेक्टेयर दर्ज किया गया था। इसमें बेहतर बीजों और खेती की उन्नत किस्मों के साथ ही किसानों द्वारा चावल की खेती में स्थिर रुचि ने अहम भूमिका निभाई है। अब भारत की बात की जाए तो भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश होने के साथ ही चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। लेकिन हाल ही में मध्य पूर्व के देशों में चावल के शिपमेंट के प्रभावित होने ने सुर्खियां बटोरी हैं। गौरतलब है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच मध्य पूर्व में युद्ध के चलते भारत का चावल निर्यात प्रभावित हुआ है। पेमेंट्स के फंसने, माल के पोर्ट्स पर अटकने और शुल्कों में बढ़ोतरी ने निर्यातकों को भारी नुकसान की ओर धकेला है। हालांकि सरकार ने चावल निर्यातकों को हाल ही में राहत भी दी है, जहां सरकार द्वारा चावल निर्यात को लेकर स्थिति को देखते हुए चावल निर्यातकों को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए 497 करोड़ रुपए की योजना लागू की गई है। बता दें कि खाड़ी देशों में युद्ध के कारण समुद्री मार्ग, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रभावित होने से काफी ज्यादा असर भारतीय चावल निर्यात पर पड़ा है। देरी, शिपमेंट्स के ना पहुंचने और एक्स्ट्रा चार्ज और बीमा का महंगा होना जारी है। बता दें कि भारत के पंजाब और हरियाणा के साथ ही मध्य प्रदेश से भी बड़ी मात्रा में बासमती चावल का निर्यात खाड़ी के कई देशों को और दुनिया के अन्य कोनों में किया जाता है। वर्तमान में बासमती चावल की खेपें युद्ध के कारण उस तरह खाड़ी देश नहीं पहुंच पा रही हैं जैसा कि युद्ध शुरू होने से पहले पहुंचा करती थी। भारतीय बासमती निर्यातक इस समय परेशान हैं और जल्द से जल्द स्थिति के ठीक होने का इंतजार भी कर रहे हैं ताकि उन्हें और घाटे का सामना न करना पड़े तथा बासमती निर्यात और अन्य चावल निर्यात पटरी पर लौटे।